नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरते हैं जो अहंकार और आस्था के एक बहुत बड़े महासंग्राम को दिखाती है। ये कहानी है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की। जी हाँ, ये किसी आम लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस एक पल की जब असीम शक्ति का अहंकार एक अटूट विश्वास से जा टकराया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बदले की भावना से। रामायण का वो महासंग्राम तो सबको याद ही है। जब लंका का महावीर योद्धा कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ तो उसका बेटा भीम शोक और गुस्से की आग में जल उठा। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए भीम ने शक्ति का रास्ता चुना। उसने सालों तक इतनी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर उसे अजेय होने का वरदान देना पड़ा। सोचिए, एक ऐसा वरदान जिसे कोई देव, दानव या इंसान कोई भेद ही नहीं सकता था। और बस यहीं से एक तपस्वी के अत्याचारी बनने का सफर शुरू हो गया। ब्रह्मा जी से मिला वो वरदान भीम के लिए कोई कवच नहीं बना, बल्कि वो तो अहंकार का एक अंधापन बन गया। शक्ति ने उसे, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल दिया और उसके अंदर का जो विवेक था वो खत्म हो गया। उस शक्ति के नशे में चूर होकर भीम ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने उन सभी राजाओं और ऋषियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया जो धर्म के रास्ते पर चलते थे, खासतौर पर वो जो श्री राम और महादेव के उपासक थे। और आतंक के इसी दौर में भीम का सामना हुआ कामरूप के एक बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा सुदक्षिण से। राजा सुदक्षिण, जो अपनी अटूट शिव भक्ति के लिए जाने जाते थे, वो भीम के अहंकार के लिए अगली चुनौती बन गए। भीम ने राजा सुदक्षिण को बंदी बनाया और हुक्म दिया, मेरी पूजा करो। लेकिन राजा सुदक्षिण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शरीर को कैद कर सकते हो, आस्था को नहीं। ये अहंकार और भक्ति के बीच की एक सीधी टक्कर थी। उस अंधेरे जेल में जहां पूजा की कोई भी सामग्री नहीं थी, राजा सुदक्षिण ने मिट्टी को ही अपना मंदिर बना लिया। उन्होंने उसी मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और दिन रात महादेव की पूजा में लीन हो गए। अब हुआ ये कि जब भीम ने राजा सुदक्षिण की इस अटूट भक्ति को देखा तो उसका अहंकार क्रोध की आग में बदल गया। वो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर सका कि कोई कैदी उसकी ताकत से ज्यादा अपने विश्वास पर भरोसा कर रहा है। वो तलवार लेकर जेल में गरजा और उसकी ये बात ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये उसके अहंकार का चरम था। वो एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां उसने खुद को ही भगवान मान लिया था। और फिर अहंकार में अंधे भीम ने वो कर दिया जो सृष्टि के नियमों के खिलाफ था। उसने अपनी तलवार राजा सुदक्षिण पर नहीं उठाई, बल्कि उस मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग पर चला दी। उसने एक भक्त पर नहीं, बल्कि भक्ति पर ही हमला कर दिया। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता है जब एक सीमित शक्ति एक असीम सत्ता को चुनौती दे देती है, जब एक तलवार मिट्टी को नहीं बल्कि उस मिट्टी में बसी अनंत आस्था को काटने की कोशिश करती है। जैसे ही भीम की तलवार उस शिवलिंग से टकराई, मानो वक्त ही रुक गया हो। ये लड़ाई का पल नहीं था, ये न्याय का पल था। वो शिवलिंग टूटा नहीं, बल्कि उसके अंदर से स्वयं महादेव प्रकट हो गए। उनका रूप गुस्से वाला नहीं था, बल्कि वो न्याय का प्रतीक था। एक ऐसा प्रकाश जिसने अहंकार के अंधेरे को चीर कर रख दिया। महादेव ने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई युद्ध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ भीम की तरफ देखा और उनकी एक नजर से ही भीम का अजेयता का वरदान, उसका कवच और उसका सारा अहंकार, सब कुछ एक ही पल में जलकर राख हो गया। कथाओं में कहा जाता है कि इस दिव्य प्राकट्य के श्रम से महादेव के शरीर से जो पसीना बहा, वही धरती पर एक नदी बनकर बहने लगा, जिसे आज हम सब भीमा नदी के नाम से जानते हैं। ये नदी आज भी उस दिव्य न्याय की गवाह है। भीम का तो अंत हो चुका था, लेकिन इस कहानी का जो असली संदेश था, उसका अमर होना अभी बाकी था। तो सभी देवताओं और राजा सुदक्षिण ने मिलकर महादेव से एक प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप यहीं स्थित हो जाइए ताकि आस्था के अहंकार पर जीत का ये संदेश युगों युगों तक जिंदा रहे और हर भक्त को ये विश्वास दिलाता रहे कि उसकी रक्षा जरूर होगी। महादेव ने उनकी प्रार्थना मान ली और क्योंकि उनका प्राकट्य भीम के अहंकार को चूर करने, यानी उसका शंकर करने के लिए हुआ था, इसीलिए वे उसी जगह पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए।
तो देखिए, ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर भक्त के शरीर से पहले उसकी आस्था की रक्षा करते हैं। जब विश्वास पर हमला होता है तब वो खुद विश्वास का रूप बनकर प्रकट होते हैं। ये ज्योतिर्लिंग आज भी महाराष्ट्र में पुणे के पास सह्याद्री की पहाड़ियों में मौजूद है, जो हमें इसी सच की याद दिलाता है। उस महाकाल के सम्मान में जो विश्वास की रक्षा के लिए पृथ्वी को भेद कर प्रकट होते हैं। जय भीमा शंकर महादेव।